Hello students, welcome back to this English lecture from your English Junction book Standard 4th. Today I am going to take chapter number 6, that is going to sleep. Now this is the second part of the video. What you have learnt in the first part? Yes, in the first part we learnt the warm-up exercise, glossary and a few things about the lesson. Now, before we start this session, let's have a healthy discussion. Now I asked you, this lesson is about something or someone going to sleep. Now why it is important about going to sleep? As we all know, it is a routine habit. हम रोज रात को सोते ही हैं. तो why the writer has written this lesson? Think about it for a while. Now, this lesson is about the person who is not able to sleep. I think this happens to you also sometimes. Now, we will not read the lesson directly by seeing the pictures. We will create the imaginary story in our mind. तो चलो हम पिक्चर देख के स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज़ दिस? फर्स्ट पैराग्राफ इज़ देयर. मिस्टर विल्बरफोर्स tries his best to fall asleep one night, but he has just cannot because of all the things that happen around him. Read on to find out if he is able to fall asleep in the end. तो main character in the story is Mr. Wilberforce Fogg. तो वो सोने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर बार बार ऐसे कुछ इंस्टेंसेस या ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो बिल्कुल सो नहीं पाते हैं. तो हम ये स्टोरी रीड करेंगे. चलो रीड नहीं करते, आज पिक्चर देख के हम स्टोरी समझते हैं. सो हियर दिस इज मिस्टर विल्बरफोर्स. नाउ हियर दिस इज द फर्स्ट पिक्चर विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. नाउ ये पिक्चर देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आर बोथ स्लीपिंग? Both husband and wife, are they sleeping? The wife is sleeping, but Mr. Fogg is not sleeping. He is awake. And what is this in the bubble? ये bubble में क्या हो रहा है? Is the person Mr. Fogg is dreaming? सोचिए क्या हो रहा है. वापस हम आते हैं, हम दूसरा पिक्चर भी देख लेते हैं. This one. Here what is happening? क्या हो रहा है? Yes. Here the two cats are fighting, and here one person is throwing something on them, and here see so many things are lying over here. तो ये दोनों चीज़ देख के आपको क्या लग रहा है? स्टोरी कैसे प्रोसीड करेगी? यस, तो ये सब आप सोचते रहिए, एंड वन बाय वन वी विल टेक द इंस्टेंस. सारी स्टोरी हम वन पैराग्राफ वाइज वी विल लर्न. नाउ हियर वी आर स्टार्टिंग आवर लेसन. वन नाइट मिस्टर फॉग वॉज नॉट एबल टू स्लीप. वो सो नहीं पा रहे थे. He tried very hard to make himself sleepy, but he just could not. वो उन्होंने बहुत कोशिश की सोने की, मगर उसमें वो सफल नहीं हो पाए. He was not able to sleep. Then he remembered something that he had read in a book once. तो
तभी अचानक उनको एक चीज़ याद आई कि उन्होंने जो एक बुक में रीड की थी। क्या उन्होंने रीड किया था? इट वॉज अबाउट अ मैन हु कुड नॉट स्लीप। तो उन्होंने बुक में क्या रीड किया था? वो आदमी सो नहीं पा रहा था, तो उसके लिए उसने क्या किया? द मैन इन द बुक हैड मैनेज्ड टू फॉल asleep by imagining that he saw a lot of sheep jumping over a fence and by counting them as they jumped। तो जो बुक में जो पर्सन था वो भी मिस्टर फॉग की तरह सो नहीं पा रहा था, तो उसने क्या किया? ऐसे ही अपने दिमाग में शिप का पिक्चर बना लिया और जैसे ही फिश फेंस के ऊपर से कूदती है तो वन बाय वन ही इज़ काउंटिंग ऑल द शिप, और जैसे जैसे उनकी काउंटिंग आगे बढ़ती जाती है लाइक दिस ही इज़ एबल टू स्लीप, और अंत में द पर्सन इन द बुक इज़ एबल टू स्लीप। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि ये ट्रिक से, ये जो ट्रिक मिस्टर फॉक्स सोच रहे हैं, इसकी वजह से क्या वो सो पाएंगे? शिप को फेंस के ऊपर कूदते काउंट करते वक्त, तो विल बी एबल टू स्लीप? लेट्स सी। नाउ हियर मिस्टर फॉग, तो he is the person who is very much believes in the words of others। मिस्टर फॉग है वो दूसरों की बातों पे तुरंत भरोसा कर लेते हैं, लाइक दैट पर्सन ही इज़। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने रीड किया एक बुक में कि इफ़ वी ट्राई टू डू समथिंग देन वी विल एबल टू स्लीप। उन्होंने रीड किया था कि अगर मैं जो शिप है फेंस पे कूद रही है उसको वन बाय वन काउंट करूँगा तो ही विल गेट स्लीप एज फास्ट एज ही कुड। तो अब इन्होंने क्या किया? तो ही ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग द सेम। उन्होंने जैसे ही वो शिप एक कूदने लगती है, ही स्टार्ट्स काउंटिंग, और काउंटिंग करते करते ही रीच्ड अप टू 140। यहाँ तक तो वो पहुँच गए, बट स्टिल द स्लीप वॉज नॉट इन हिज माइंड। उनको नींद तो नहीं आ रही थी, मगर उनकी काउंटिंग 100 से ऊपर पहुँच गई। नाउ तब क्या हुआ जब उनकी काउंटिंग वहाँ तक पहुँची? दैट टाइम व्हाट हैपेंड? आई विल ट्राई दैट, ही सेड टू हिमसेल्फ। सो ही क्लोज्ड हिज आइज एंड इमेजिन शिप जंपिंग ओवर अ हाई फेंस एंड बिगेन टू कम। तो हमने पिक्चर में देखा कि मिस्टर फॉग ने डिसाइड किया कि जो बुक में व्यक्ति था उसकी तरह वो भी वो शिप को काउंट करेंगे और वो भी उस पर्सन की तरह इजीली सो पाएंगे। दोनों में भी शिप की इमेजिनरी, ये सही में नहीं है, उनके दिमाग में शिप का पिक्चर चल रहा है और वो अपने माइंड में वो काउंट करते जा रहे हैं। When he reached his 140th ship, he started to doze। और जब उनकी काउंटिंग 140 तक पहुंच गई तब उनको थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। तब अचानक क्या हुआ? लेट्स सी। सडनली मिसेस फॉक्स सेड, विल्बरफोर्स, आई थिंक द येलो hen wants to lay egg। तो अचानक जैसे ही मिस्टर फॉग को नींद आई तो उनके वाइफ ने उन्हें यह कहकर जगा दिया कि जो हमारी येलो कलर की hen है वो अंडे देने वाली है। तो दिस टाइम हिज स्लीप वॉज डिस्टर्ब। वो जैसे ही सोना चाहते थे तो उनके वाइफ ने उन्हें यह कहकर जगा दिया कि येलो कलर hen wants to lay the egg। तो यहाँ पे उनकी नींद फर्स्ट अटेम्प्ट में टूट गई। अब आगे वो क्या करते हैं, चलो देखते हैं। सो दिस इज़ द एग विच द hen wanted to lay, जिसकी वजह से मिस्टर फॉग की नींद टूट गई उनके वाइफ द्वारा। Now what Mr. Fogg is telling? Oh, don't trouble me.
विथ सच थिंग्स नाउ। तो अभी वो तो वैसे ही परेशान थे क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी और ऐसे में उनकी वाइफ ने उन्हें हैन के बारे में कह के जगा दिया। डू कीप क्वाइट एंड गो टू स्लीप, कि एकदम चुपचाप करके आप जाके सो जाओ, सेड मिस्टर फॉग क्वाइट इरिटेटेड। और ये एकदम गुस्से में उन्होंने कहा क्योंकि पहले से उनको नींद नहीं आ रही थी, ऊपर से उनकी वाइफ ऐसे फ़नी चीज़ कह के उन्हें जगा देती है। दैट्स वाई ही वॉज इरिटेटेड, उनको गुस्सा आ रहा था, दैट्स वाई। ही वेंट बैक टू हिज शिप अगेन, तो वापस उन्होंने सोने की कोशिश की और उनका जो मेथड ऑफ स्लीपिंग था कि शिप काउंट कर रहे थे फेंस पे कूदते वक्त, वो उन्होंने वापस शुरू कर दिया। ही काउंटेड एंड काउंटेड, उन्होंने काउंटिंग शुरू ही रखी। एंड गॉट अप टू 120 शिप, तो उन्होंने वापस 1 नंबर से स्टार्ट किया। तो 1 नंबर से इस बार कहाँ पहुँचे, 120 शिप तक पहुँच गए कि 120 शिप उसने फेंस पे जंप कर लिया था। ही वॉज अबाउट टू फॉल asleep, और इस बार भी जैसे ही उनको नींद आई तो क्या हुआ, द बेबी बिगेन टू क्राई, उनकी जो बच्चा था इट बिगेन टू क्राई। सी, जैसे ही वो दूसरी बार उनको नींद आई, दिस बेबी स्टार्टेड क्राइंग। और आपको पता ही है जब छोटे बच्चे रोते हैं तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंट्रोल देम, उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। सो दिस टाइम मिस्टर फॉग अगेन हिज स्लीप वॉज डिस्टर्ब्ड। अब वो अपना गुस्सा कैसे निकालते हैं, बी क्वाइट मिस्टर फ्रॉग शाउटेड, तो गुस्से में आके उन्होंने कहा कि एकदम चुप करके सो जाओ। ही आस्क्ड मिसेस फॉग टू टेंड द बेबी एंड पुट हर टू स्लीप, तो उन्होंने कहा इस बच्चे को चुप कराओ और उसे वापस सुलाने की कोशिश करो। गुस्से में आके ही टोल्ड हिज वाइफ। व्हेन मिसेस फॉग हैड फाइनली पुट द बेबी टू स्लीप, और इसे कोशिश करने में मिसेस फॉग को थोड़ा टाइम लगा और वो फाइनली सक्सेसफुल हो गए बेबी को सुलाने में। मिस्टर फॉग डिसाइडेड टू ट्राई काउंटिंग हिज इमेजिनरी शिप अगेन, तो वापस जब बेबी सो गया तो मिस्टर फॉग ने वापस सोने की कोशिश की, और सोने की कोशिश के लिए वो क्या कर रहे थे, शिप काउंट कर रहे थे, वो भी उनके दिमाग में। तो अगेन ही स्टार्टेड काउंटिंग दैट इमेजिनरी शिप। अब इसमें सफल हो पाते हैं नहीं, इज ही सक्सेसफुल और नॉट, लेट्स सी। तब क्या हुआ, तीसरी बार देखते हैं, इज ही एबल टू स्लीप। He had just finished counting the 64 sheep when his aunt knocked on the door and asked if he was awake. तो जैसे ही उन्होंने अपनी काउंटिंग, जो शिप है फेंस पे कूद रही थी, जंप कर रही थी, उनकी काउंटिंग 64 शिप तक पहुंची, तब उनके दरवाजे पे नॉक नॉक हुए। और ये नॉक नॉक किसने किया, उनकी आंट ने। क्या पूछने के लिए कि क्या आप जग रहे हो। एक तो मिस्टर फॉग को वैसे ही नींद नहीं आ रही थी, ऊपर से उनके आंटी पूछते हैं कि क्या आप जग रहे हो। सी सेड दैट सी हैड फॉरगॉटन टू क्लोज द बैक डोर, तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि उन्होंने घर के पीछे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। सी थॉट सी हैड हर्ड थीव्स इन द बैक यार्ड, और उन्हें लग रहा था कि उनके घर के पीछे कोई चोर घुस आए हैं, वहाँ पे बैकयार्ड में चोर घुसे हुए और दरवाज़ा खुला है, तो क्या होगा कि वो चोर आसानी से घर में घुस आएंगे। इसलिए सी टेल्स मिस्टर फॉग कि आप जाके पीछे चेक करके आ जाओ। मिस्टर फॉग गॉट अप फ्रॉम द बेड इन एंगर एंड वेंट डाउन टू चेक, तो गुस्से में, ये तीसरी बार हुआ जब उनकी स्लीप डिस्टर्ब हुई, तो गुस्से में अपने बेड से उठते हैं और जाके पीछे चेक करते हैं। मगर क्या होता है देखिए, ही फाउंड द डोर फॉर्मली क्लोज्ड, तो डोर तो पहले से एकदम अच्छे से फिट बंद ही था, मगर क्या हुआ, यस, उनकी स्लीप तीसरी बार भी उनकी आंट की वजह से डिस्टर्ब हो गई एंड ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप।
नाउ आगे वो क्या करते हैं, ऑन रिटर्निंग टू हिज रूम ही डिसाइडेड टू काउंट शिप वन मोर टाइम। तो ये सब बैकयार्ड में जा के चेक करने के आने के बाद वो वापस अपने रूम में आते हैं और वापस शिप काउंट करना शुरू कर देते हैं। दिस टाइम ही रीच्ड 240 शिप। नाउ इस बार उनकी काउंटिंग लंबी चली और 240 शिप तक वो पहुंच गए। He was nearly asleep when the neighbor's cat started fighting loudly. अब ये चौथी बार क्या हुआ कि वो 200 शिप तक तो 40 शिप तक उन्होंने काउंट कर लिया और लग रहा था कि अब उनको नींद आ जाएगी। तभी उनके दरवाजे के पीछे उनकी जो नेबर की बिल्लियाँ थी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और फाइटिंग कर रही थी, उसकी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। तो वापस क्या हुआ, यस मिस्टर फॉक्स स्लीप वॉज डिस्टर्ब। तो वैसे तो सो ही नहीं पा रहे थे, थोड़ा उनको झोंका लगा वो भी टूट गया। अब जब चौथी बार किसी को साथ ऐसा होता है तो कैसा होता है, हिज पेशेंस वॉज टोटली आउट। उनका जो भी पेशेंस था वो एकदम टूट गया, उनके सब्र का बांध टूट गया। और ये बिल्लियों पे कैसे निकलता है, लेट्स सी। सो दिस the cats are fighting like anything. They are meowing and fighting loudly with each other. तभी मिस्टर फॉग क्या करते हैं, लेट्स सी। मिस्टर फॉग वॉज वेरी अपसेट। वो एकदम दुखी हो जाते हैं। ही लिफ्ट आउट ऑफ द बेड एंड वेंट टू द विंडो। तो एक कूदका मार के वो अपने पलंग से उठते हैं और बारी के पास, खिड़की के पास जाते हैं। He began to throw anything he could find at the cats. तो उनके हाथ में जो भी आया वो उठा के सीधा वो बिल्ली पे मारने लगे। क्या क्या उनके हाथ में आया, His boots, a soap dish, a comb, a plate, a brush and so on. सी तो जैसे ही वो गुस्से से एकदम लाल पीले हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें वो बूट लेके सीधा बिल्लियों खिड़की से बिल्लियों पर फेंकते हैं। ये उन्होंने अपना बूट फेंका, फिर सोप डिश फेंकी, प्लेट फेंका, कंघी फेंकी ताकि ये बिल्लियाँ चुप करे और वो आसानी से शांति से सो पाए। तो गुस्से में आके उनके हाथ में जो भी मिला सब कुछ वो उठा के धनाधन दे उस पर मारने लगे, सो दैट द कैट कुड गो अवे फ्रॉम देयर। क्योंकि वो इतना इरिटेट हो गए थे, क्योंकि पहले तो उनके फैमिली मेम्बर्स ने, पहले उनकी वाइफ ने, फिर उसके बेबी ने और आंट ने, और ये चौथी बार बिल्लियों ने उनकी नींद खराब कर दी थी। देखा ना। अब आगे क्या होता है, फाइनली ही मैनेज टू गेट बैक द कैट्स टू बैक इनसाइड एंड रिमेन साइलेंट। तो कितनी कोशिश के बाद उन्होंने वहाँ से कैट को भगाने में वो कामयाब हो गए और वो कैट शांत हो गई। इट सीम्ड सिली टू काउंटिंग शिप अगेन बट मिस्टर फॉग वांटेड टू ट्राई वन लास्ट टाइम। तो अब इतनी 4 कोशिशें के बाद अब मिस्टर फॉग को लगने लगा कि शिप काउंटिंग का जो मेथड है जो वो कर रहे हैं वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है और उनको नींद भी नहीं आ रही है। तो वो सोच रहे थे चलो अब मैं छोड़ के मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। फिर वो सोचते नहीं चलो ने एक बार और ट्राई कर लेते हैं, शायद इस बार उनको नींद आ जाए। सो ही ट्राइंग वन मोर लास्ट टाइम। तो एक बार और वो ट्राई करते हैं शिप काउंट करने के लिए। अब इस बार क्या होता है, चलो बच्चों देखते हैं। दिस टाइम द ट्रिक नियरली वर्कड। इस बार तो लगा कि उन्होंने जो चाल सोची थी वो कामयाब हो जाएगी। आफ्टर इमेजिनिंग द 80th second ship jump over the fence, he was floating gently into the land of dreams. तो वो जो शिप काउंट कर रहे थे और 82 शिप तक पहुंच गए थे, फेंस के कूद रही थी उसके ऊपर,
तो अब तो वो सपनों की दुनिया में जाने के लिए एकदम रेडी हो गए थे कि सपनों की दुनिया में वो पहुंच ही जाएंगे। That was when his wife rolled off the bed and fell on the floor with a loud thud. तो अचानक क्या हुआ कि उनकी वाइफ पलंग से लुढ़कती हुई आई और एकदम धड़ाम से आके ज़मीन पर गिर गई। द बेबी वोक अप, सी स्टार्टेड क्राइंग, और इतनी ज़ोर से आवाज़ आने की वजह से वो छोटा बच्चा वापस जग गया और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। Soon Mr. Fox aunt टू केम इन एंड आस्क्ड, डिड यू फील द अर्थक्वेक? तो तभी उनकी आंट भी, क्योंकि इतनी ज़ोर से आवाज़ आई थी, तो उनकी आंट भी दौड़े दौड़े आई और उन्होंने पूछा, क्या यहाँ पे अभी धरती कंप आया था? क्योंकि मुझे लगा कि सब कुछ हिलने लगा है। तो टेल मी स्टूडेंट्स, कैसा लगा कि और कुछ नहीं हुआ। तो लास्ट में जब मिस्टर फॉक को नींद आने लगी तो उनकी वाइफ पलंग पे से गिर गई और जो भी चीज़ शांत थी वापस, उनका बेबी भी रोने लगा और उनकी आंट भी आके पूछती है कि क्या यहाँ पे भूकंप आया है। तो वापस मिस्टर फॉक की नींद पूरी तरह टूट गई। तो टेल मी स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको स्टोरी? है ना पूरी ह्यूमर से भरी हुई? यस, सी द बेबी अगेन स्टार्ट्स क्राइंग, वापस रोने लगता है और पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा घर वापस जग जाता है। तो अब लास्ट में क्या होता है, सब कुछ जगे हुए हैं। मिस्टर फॉक डिड नॉट नो व्हाट टू डू, तो अब मिस्टर फॉक को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। ही ग्रैब्ड अ पिलो एंड वेंट टू सोफा इन द सिटिंग रूम एंड ले डाउन देयर। तो लास्ट में उन्होंने सोचा कि अब मुझे तो इस रूम में, बेडरूम में सोना ही नहीं है। वहाँ से उन्होंने एक पिलो, तकिया खींचा और जाके सोफ़ा पे सिटिंग रूम में बैठ गए और कि अब मैं यहीं सिटिंग रूम में ही सो जाऊँगा। सून ही फेल एस्लीप, और जब ऐसा हुआ तो अचानक से उनको तुरंत वहाँ पे नींद आ गई। When he woke up in the morning, he was quite sure that counting sheep could not help anyone sleep. और जब वो सुबह में उठे तो एकदम फ्रेश महसूस कर रहे थे और उनको समझ में आ गया कि जो वो मेथड पूरी रात ट्राई कर रहे थे कि शिप गिनते गिनते उनको नींद आ जाएगी, वो उनका टेक्निक, वो उनको काम नहीं आया। और जब वो आराम से अकेले सिटिंग रूम में जाके सो गए तो उनको आसानी से नींद आ गई। तो आप बच्चों, आप बताइए कि जो वो टेक्निक मिस्टर फॉग यूज़ कर रहे थे, क्या वो सही था? क्या उनको करना चाहिए था? यस, टेल यस। तो ये लेसन हमें सिखाता है कि दैट काउंटिंग शिप इज़ नॉट अ सॉल्यूशन टू फॉल एस्लीप, कि हम शिप काउंट करके हमें नींद नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? यस, क्योंकि हमारा माइंड वहाँ पे कॉन्शियस हो जाता है कि हम काउंटिंग कर रहे हैं, हम और ज़्यादा हमारा माइंड उस पर लगा रहता है कि आप 1 काउंट किया, 2 काउंट किया, 3 काउंट किया, ऐसे काउंट करते पूरा ध्यान वहीं पे लगा रहता है। और नींद आने के लिए हमें क्या चाहिए? यस, नींद आने के लिए हमें एकदम शांत वातावरण चाहिए, हमें एकदम ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए कि वेयर नो डिस्टर्बेंस इज़ देयर। और मिस्टर फॉक के इसमें क्या हुआ, उनको बार बार कोई ना कोई चीज़ परेशान कर रही थी। पहले तो उनकी वाइफ ने उन्हें डिस्टर्ब किया, फिर वो बेबी स्टार्टेड क्राइंग, फिर उनकी आंट आके उन्हें जगा देती है, और फिर और कुछ बाकी रहा तो कैट भी आपस में फाइटिंग करने लगती है। इसलिए वो सो नहीं पा रहे थे और उनका पूरा ध्यान शिप के काउंटिंग के ऊपर लगा था। मगर जब लास्ट में वो जब सोफ़ा पे जाके कंफर्टेबल मैनर पे सोते हैं तो उनको तुरंत नींद आ जाती है। तो हमने क्या सीखा इससे कि दैट वाज द ओनली टाइम ही एक्चुअली प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ टू स्लीप। तो हमें जब भी नींद आए
तो हमें ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि एकदम शांत होना चाहिए, हमारा दिमाग एकदम शांत होना चाहिए, तो हम आसान से सो पाते हैं। नाउ दिस इज़ द प्लेस वेयर मिस्टर फॉग स्लेप्ट नाइसली। और ऐसी जगह पे वो आराम से, वहाँ पे कोई भी नहीं था, बेबी का डिस्टर्बेंस नहीं था, उनके वाइफ का या आंट का, तो यहाँ पे एकदम पीस एंड काइंड माइंड से मिस्टर फॉग सो पाए। नाउ ये स्टोरी हु हैज़ रिटन, ये स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? यस, एल्बो रूम अ नोवेल विथ अ प्लॉट। तो दिस इज़ द स्टोरी रिटन बाय चार्ल्स हर्बर क्लार्क। तो ये जो स्टोरी है उसमें ये एक पार्ट है स्टोरी का मिस्टर फॉग के बारे में। तो हु हैज़ रिटन द स्टोरी? चार्ल्स हर्बर क्लार्क, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। आपको मज़ा आया ना स्टोरी सुनने में? यस, बिकॉज इतने सारे ऐसे एटमॉस्फियर हुए कि वहाँ पे हमें हंसी आ जाती है। एक तो बेचारे मिस्टर फॉग सोने की इतनी कोशिश कर रहे थे और बार बार ऐसे सरकमस्टेंसेस आ रहे थे कि बेचारे उनकी नींद बार बार टूट जा रही थी। सो दिस एटमॉस्फियर बिकम सो फनी एंड सो ह्यूमरस, हमको हंसी भी दिलाती है और बेचारे मिस्टर फॉग के लिए हमें दया भी आती है। बट एट लास्ट जब उन्होंने काउंटिंग ऑफ शिप को छोड़ दिया, स्किप कर दिया, तो एट लास्ट मिस्टर फॉग वॉज एबल टू स्लीप। तो यू स्टूडेंट्स ऑल्सो व्हेन यू वांट टू स्लीप, तो हमारे माइंड में कुछ और नहीं चलना चाहिए, एंड पीसफुली इन अ क्वाइट एंड नाइस एटमॉस्फियर you have rest and go to sleep. Hope all of you enjoyed watching this video. Thank you.